नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं और आज हम बात करेंगे सर्दियों में होने वाली बीमारियों के बारे में। जहां एक तरफ सर्दी गर्मी से राहत दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ कई बीमारियों ने भी इस दौरान दस्तक दी है। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। चिलचिलाती धूप, पसीना और उमस से राहत देने के लिए सर्दी का मौसम आ चुका है। ये साल का वो समय है जब लोग सर्द हवाओं और धुंध में कई कप अदरक की चाय और कॉफी पी जाते हैं। हालांकि ये मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन साथ ही लाता है कुछ बीमारियां और इन्फेक्शन का खतरा, जो आपकी खुशी को चिड़चिड़ाहट में बदल देता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो पर्यावरण के ठंड होने के साथ ही शरीर की गर्मी में गिरावट का अनुभव होता है। कभी कभी शरीर को इन नई जलवायु परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में समय लग सकता है, जो लोगों को सर्दी के अलग अलग बीमारियों के प्रति संवेदनशील बना सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां परेशान करती हैं। आम जुकाम और बुखार। सर्दी और खांसी सर्दी के मौसम में सबसे आम बीमारी है, जिसका लोग आसानी से शिकार हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो बदलते मौसम या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से कम प्रतिरक्षा वाले बच्चों पर सीधा असर पड़ सकता है। कमजोरी, नाक बंद, छींकना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, खांसी आदि सामान्य सर्दी और फ्लू के कुछ सबसे आम लक्षण हैं। टॉन्सिल्स का होना। टॉन्सिल्स तब होते हैं जब गले के पीछे दो अंडाकार आकार के टिश्यू पैड्स में सूजन आ जाती है। इस सूजन की वजह से टॉन्सिल्स बढ़ सकते हैं, जिससे गले में जलन और दर्द होता है, जिसकी वजह से आगे चलकर खाना खाने या पानी पीने में भी दर्द होता है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार हवा में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया टॉन्सिल्स के संक्रमण के पीछे की वजह होते हैं। कान का इन्फेक्शन। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड और नमी से भी कान के इन्फेक्शन का जोखिम बढ़ता है। तीव्र कान का संक्रमण सर्दी की एक आम समस्या है, जो रातों रात हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि इसकी जल्द से जल्द पहचान कर ली जाए। कान का बंद होना, खुजली के साथ साथ दर्द भी सर्दी से संबंधित समस्या का प्राथमिक लक्षण है। हालांकि सर्दियों में जोड़ों के दर्द के पीछे कोई वैज्ञानिक या चिकित्सा प्रमाण नहीं है, लेकिन कई लोग हैं जो विशेष रूप से इससे पीड़ित रहते हैं। हालांकि गठिया से पीड़ित लोगों के लिए भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये गंभीर जोड़ों के दर्द का अनुभव करते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों का दावा है कि सर्दियों के मौसम में वायुमंडल दबाव में गिरावट के साथ शरीर में पेन रिसेप्टर्स अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू में सूजन आ जाती है और जोड़ों में दर्द होने लगता है। ब्रोंकाइटिस। ये छोटे बच्चे और शिशुओं में एक सामान्य फेफड़ों का संक्रमण है। ये गंभीर स्थिति है, क्योंकि इसकी वजह से फेफड़ों के सबसे छोटे वायु मार्ग में बलगम बनने लगता है। क्योंकि एक संचारी रोग है, इसलिए लोगों को अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए जरूरी एहतियाती उपाय करने का सुझाव दिया जाता है। साइनस। सर्दी आते ही साइनस की भी परेशानी होने लगती है, तो साइनस के मरीजों को पूरे साल परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये परेशानी सर्दी में ज्यादा जोर पकड़ लेती है। ठंडी हवा में आते ही नाक जाम हो जाती है। कई बार इतनी ज्यादा समस्या होती है कि सांस तक नहीं लिया जाता। साइनस इन्फेक्शन नाक से जुड़ी एक ऐसी परेशानी है जो एलर्जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोल्ड की वजह से हो जाती है। साइनस की वजह से सीने में बलगम जमने लगता है, जिससे सिर दर्द रहता है और सांस लेने में काफी तकलीफ महसूस होती है। इस परेशानी की वजह से चेहरे पर सूजन आ जाती है और खाने पीने का स्वाद नहीं पता चलता है। इन बीमारियों के अलावा सर्दी के मौसम में पेट का फ्लू, साइनस्टिस, त्वचा पर खुजली करने वाले जुएं आदि जैसे रोग भी आम हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि इन सभी बीमारियों का इलाज आसानी से उपलब्ध है, लेकिन इनके लक्षण को टाले नहीं और फौरन डॉक्टर से सलाह लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो देखिए, सर्दियां आते ही तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो दस्तक दे जाती हैं। बात अगर हम सर्दी जुकाम की करें तो सर्दियां जैसे ही शुरुआत उनकी होती है, तभी से ये जो बीमारी है, जो वायरस है, वो कहीं ना कहीं उसका प्रकोप सब में नजर आता है। और आपको बता दें कि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम काफी वीक होता है, वो सबसे पहले सर्दी जुकाम से संक्रमित होते हैं।
देखिए, जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, तमाम जो बीमारियां हैं वो दस्तक देती हैं, और समय पर रहते अगर इन बीमारियों की नहीं देखभाल की जाए और साथ ही इनका इलाज नहीं किया जाए तो ये बीमारियां कहीं ना कहीं रौद्र रूप भी ले सकती हैं। साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, सर्दी जुकाम के साथ और भी सारी परेशानियां होती हैं, जैसे साइनस की बीमारी। ये जो तमाम बीमारियां हैं ये काफी घातक हो सकती हैं। तो देखिए, वायरल हो या फिर कान में इन्फेक्शन, ये तमाम तरह की दिक्कतें सर्दियों में शुरू हो जाती हैं। जहां एक तरफ सर्दियों का मौसम आते ही गर्मी और उमस भरी जो गर्मी होती है उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती है, तो वहीं कहीं ये जो सर्दियां हैं वो बीमारियों को भी साथ में लेकर आती है। अगर हम सही से एहतियात नहीं रहे तो कहीं ना कहीं ये बीमारियां संक्रमित कर सकती हैं। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में सर्दियों में होने वाली बीमारियों के बारे में बताया। वहीं इन बीमारियों से कैसे बचें इसको लेकर हमारे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीपी त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही हमको बता दें कि जनरल फिजिशियन आनंद शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहला सवाल डॉक्टर आनंद शुक्ला आपसे कि सर्दियां शुरू होते ही जुकाम खांसी की जो परेशानी है वो सामने आ जाती है, आखिरकार किस तरीके से इससे बचाव कर सके? देखिए, बहुत लाजमी है क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है और एकाएक चेंज होता है। बारिश हुई, उसके बाद टेम्परेचर कम हो गया, हम्म। तो उसमें बट नेचुरल है कि चूंकि इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है गला, और इस कारण जो है वो गला में एक अजीब सा रिएक्शन होता है, म्यूकस फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ जाता है और बिल्कुल। साथ में वायरस और बैक्टीरिया दोनों का ग्रोथ हो शुरू हो जाता है। हम्म। अब इस समय थोड़ा सा बचाव करना जरूरी होता है क्योंकि धीरे धीरे म्यूकोसा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो गले में भी टॉन्सिल्स भी बढ़ जाते हैं, हम्म। नेजल सिक्रीशंस भी बढ़ जाता है, कान में भी परेशानी हो जाती है। और आजकल तो सबसे बड़ा मसला ये है कि कहीं ये कोविड तो नहीं है हम्म। या बिल्कुल। फ्लू तो नहीं है, इन्फ्लुएंजा तो नहीं है। हम्म। ये सारी चीजों को हम लोग बड़ा कायदे से डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर उसके बाद इलाज करते हैं। हम्म। बाकी जन साधारण तो अपना 2 दिन तक अपना दवा ले सकती है, चाहे वो हल्दी अदरक या ट्रेडिशनल मेडिसिन जो लेना चाहे घरों में जो यूज में आता है, गर्म पानी लॉजेंजेस वगैरह वगैरह। लेकिन तीसरे दिन अगर फीवर आता है हम्म। और माइल्जिया बहुत ज्यादा होता है तो जरूर डॉक्टर के पास आना चाहिए, क्योंकि कोविड का भी सिम्टम है, उसमें माइल्जिया बहुत तेजी से होता है और बुखार भी बहुत होता है और साथ में इन्फ्लुएंजा में भी, लेकिन नेजल स्टफनेस बहुत ज्यादा होता है, छींकें आती हैं, हम्म। साथ में बदन दर्द हो सकता है। तो इस चीज के लिए पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कोविड पुनः अभी भी हर जगह फैला हुआ है जिसके लिए हम यही कहेंगे कि दूसरे दिन बाद अगर आपको ये सोर थ्रोट या गले में खिचखिच या नाक बहना अगर है तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल। डॉक्टर बीपी त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर त्यागी, देखिए जिस तरीके से अभी डॉक्टर शुक्ला भी बता रहे हैं कि जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, सर्दी जुकाम का जो असर है वो कहीं ना कहीं हमारे गले और हमारे कान पर बहुत ज्यादा असर डालता है, तो किस तरीके से इन सब चीजों से हम बच सकते हैं? जो ये वाली सर्दी है वो किसी और फॉर्म में हमारे पास आएगी। इसमें अभी कोविड गया है, अभी पॉल्यूशन है, इम्यूनिटी सब लोगों की कम है। ऐसे में जब ये सर्दी आएगी तो ये हमारे खून को थोड़ा सा ठीक करती है। अभी जो यहाँ कोविड गया है उसने भी खून में थक्के बनाए हैं, तो वो ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक और सीरियस जैसी तकलीफों को और ज्यादा बढ़ाएगी। दूसरा जो आपने साइनस वाली बात करी है, सर्दी में यूजुअली बच्चे या ओल्ड लोग
जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज वो सर्दी से भी हो रहे हैं, वो पॉल्यूशन से भी हो रहे हैं, और इसके साथ साथ वो कोविड अगर उनको हुआ है या फैमिली में किसी को हुआ है। अब 3 रीजन है जो इन्फेक्शन का ये कारण बनता है। जब सर्दी होगी तो जो स्मोक है उसका लेवल बहुत नीचे आ जाता है, और वो नाक के रास्ते से हमारे साइनस में जाके इन्फेक्शन करता है, यहाँ ब्रोंकस में इन्फेक्शन करता है, और फेफड़े में इन्फेक्शन करता है, जिसको न्यूमोनाइटिस बोलते हैं। बिल्कुल। न्यूमोनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, राइनोसाइटिसाइटिस, और जो अभी आपकी क्लिप में दिखाया गया कि टॉन्सिल और एडिनोइड को इन्फेक्शन करता है। टॉन्सिल और एडिनोइड को सिर्फ इन्फेक्शन ही नहीं करता है, उनका साइज बढ़ने के कारण बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आती है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। सांस लेने में दिक्कत आने का मतलब है ऑक्सीजन शरीर में कम जा रही है जी। ऑक्सीजन ऑलरेडी एयर पोल्यूशन से कम जा रही है। अगर टॉन्सिल में इन्फेक्शन होगा, एडिनोइड में इन्फेक्शन होगा, और ऑक्सीजन कम जाएगी। तो ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं या इम्यूनो कम्प्रोमाइज बच्चे हैं, उनको ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत आएगी, सांस की परेशानी होगी, दम घुटेगा। उसके लिए इमीडिएटली उसके पेरेंट्स को चाहिए कि हॉस्पिटल लेकर जाएं बच्चे। बिल्कुल डॉक्टर त्यागी, अभी आपने जिस तरीके से बोला कि देखिए ऑक्सीजन लेवल जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर हम इन दिनों की बात करें तो पोल्यूशन भी एकदम अपनी चरम सीमा पर है। तो आखिरकार किस तरीके से हम बच्चों को बचा सकते हैं? बच्चों को बचाने का देखिए आसान तरीका ये है कि हम जो मास्क पहनते हैं वो कॉटन वाले पहने, उनको डबल लेयर मास्क लगाएं, थोड़ा गीला करें। अगर गीला करेंगे तो जो डस्ट पार्टिकल हैं वो मास्क पे थोड़ा सा रुक जाएंगे, और अंदर पानी के साथ एयर जाएगी, तो उससे थोड़ा सा ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होगा। जो बच्चे स्कूल जाते हैं या जो बड़े ऑफिस जाते हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि स्कूल में फिल्ट्रेशन होना चाहिए, और ऑफिस में एयर फिल्ट्रेशन होना चाहिए। अदरवाइज जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज घर पे हैं, उनको घर पे रहते एयर टाइट रूम में वहाँ एयर फिल्ट्रेशन वाली मशीन जरूर लगानी चाहिए। आजकल के टाइम में जो स्मोक लेवल है, अभी जो पोल्यूशन है, सर्दी शुरू हो जाएगी, ये हमारे सर के लेवल तक रहेगा। क्योंकि जो ठंडा मौसम है वो उसको कंप्रेस करके रखता है जमीन की तरफ। अब उससे अगर हम नहीं बचेंगे तो 3 मार हो जाएंगी। बिल्कुल। डॉक्टर देखिए, जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे बच्चों को लेकर कि जो तमाम तरह के एहतियात है वो हमें बरतने चाहिए। अगर बात यहाँ पर मैं कान के इन्फेक्शन की करूँ, क्योंकि ये भी जो समस्या है सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ती है, कानों में इतना दर्द होता है कि वो असहनीय भी होता है, तो उससे किस तरीके से उसका हम इलाज करा सके और किस तरीके से बच पाए? जी, ये एक सिंपल है। जब बच्चे को अगर सर्दी जुकाम हो रहा है तो हमें पहले से ही उसको सर्दी जुकाम की दवाई देनी है। सर्दी जुकाम की दवाई अगर हम देंगे तो उनके नाक के पीछे वाली यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक नहीं होगी, और यूस्टेशन ट्यूब अगर ब्लॉक नहीं होगी तो पर्दे पे सूजन नहीं आएगी, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। और अगर ओटाइटिस मीडिया नहीं होगा तो पेन नहीं होगा। तो किसी भी सर्दी जुकाम को हम अब इस वाली सर्दी में साधारण सर्दी जुकाम की तरह ना लें। बिल्कुल।
डॉक्टर शुक्ला, देखिए जिस तरीके से डॉक्टर वीपी त्यागी बता रहे थे कि अभी मतलब किस तरीके से हम बच्चों को उनका देखभाल कर सकते हैं, किस तरीके से अगर वो थोड़े भी परेशान होते, क्योंकि पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर बात सर्दियों में निमोनिया की करें, क्योंकि ये जो बीमारी है बच्चों में बहुत जल्दी से पकड़ ली जाती है, तो किस तरीके से जी जी, बच्चों को इससे बचाया जा सके? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि नेजल पैसेज उन लोगों का डायरेक्ट होता है और लंग हम्म। टिश्यू भी उनका बड़ा सॉफ्ट होता है, तो निमोनाइटिस होने का डर होता है। निमोनाइटिस वो भी बैक्टीरियल, क्योंकि बच्चों में ब्रांक्यूलाइटिस नाम की बीमारी होती है जो सीधे लंग्स के एंड पॉइंट पे पहुंचता है और सॉफ्ट टिश्यू को इन्फेक्ट करता है, बड़ा पेनफुल होता है। बिल्कुल। तो इसलिए तुरंत पेडियाट्रिशियन को दिखाइए या किसी भी डॉक्टर को दिखाइए, वो एंटीबायोटिक से स्टार्ट करिए, हम्म। एनाल्जेसिक से स्टार्ट करिए। अगर जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऑक्सीजन भी उसको दिया जा सकता है बच्चे को, क्योंकि ये तीनों नाक कान और गला तीनों इन्फेक्ट हो जाता है, जिसमें स्वेलिंग हो जाती है। बिल्कुल। साथ में जो है इंटरनल पेनफुल है, इंटरनल इन्फ्लेमेशन है, तो हम्म। बच्चों के लिए तो बड़ा ही हानिकारक है। हम्म। हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं हम्म। जो इस समय तुरंत चेक कर लेते हैं, 2-3 दिन में बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर शुक्ला, देखिए जो गठिया की अगर जिसे हम बीमारी बोलते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे दर्द होते हैं जो सर्दियां शुरू होते ही कहीं ना कहीं वो बढ़ जाते हैं, तो वो लोग किस तरीके से इस परेशानी से निजात पा सकते हैं? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक होती है, उसमें तो बहुत तेजी के साथ दर्द होना चालू हो जाता है, हम्म। क्योंकि सारे लार्ज जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट्स, हर जगह, इवन देन टेम्पोरल जॉइंट्स, इनमें भी दर्द होने लगता है। तो उसके लिए फटाफट आप एनाल्जेसिस तो स्टार्ट ही कर लें। हम्म। बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत होती है तो थोड़ा बहुत पल्स स्टीरॉयड्स वगैरह भी देने पड़ते हैं। हम्म। साथ में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, घरेलू भी दवाइयाँ हैं, हम्म। जैसे हल्दी इस्तेमाल कर ले, अदरक इस्तेमाल कर दे, हम्म। फ्लैक्सीड ऑयल्स ले। ये सारे पेन प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स को रोकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन पे अब तो बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया है जब से कोरोना आया है, हम्म। क्योंकि इंडिया को सेव करने वाला ट्रेडिशनल मेडिसिन है, चाइना को सेव करने वाला वहाँ के टीसीएम है, चाइनीज मेडिसिन ट्रेडिशनल। हम्म। उसी तरीके से इसमें फटाफट आप दवा लें, एनाल्जेसिक्स लें, क्योंकि एनाल्जेसिक्स अगर नहीं लेते हैं तो वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन होने के बाद वहाँ पे धीरे धीरे कैल्शियम डिपॉजिट होता है, फिर वो मूवमेंट में भी बड़ी परेशानी होती है। दूसरा बीमारी जो आप कह रहे हैं, रोमेटिक फीवर भी हो जाता है, हम्म। जिसका रीएक्टिविटी हो जाती है, हम्म। एक्यूट ऑन क्रॉनिक एक्टिविटी कहते हैं। हम्म। उसमें भी चूंकि छोटे बच्चों में, मैंने 15 से लेकर 25 साल के उम्र के बच्चों में वाल्व की भी डिफेक्ट होने स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। यही चीज मैं बच्चों के लिए भी कर रहा हूँ। गैस्ट्राइटिस उनको हो जाती है, कई बार मायोकार्डाइटिस हो जाती है। तो ये जुकाम ऑर्डिनरी नहीं है, हम्म। इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, हार्ट का भी इन्फ्लेमेशन होता है। हम्म। तो बी केयरफुल, आप अच्छे डॉक्टर्स को दिखाइए, रेस्ट जरूर दीजिए। अब हम्म। वो जमाने बीत गए जो प्रोटीन खाया और चल दिया काम करने, बिल्कुल। बिना। आजकल कोविड भी हो सकता है, हम्म। इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, इसमें डेथ लाजमी भी है। हम्म। जी, तो ये जितनी भी जो आपने बताया, रोमेटिक फीवर हुआ, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ, हम्म। या गठिया बाई हुआ, ये हम्म। उबर जाता है टेम्परेचर के कारण, क्योंकि हम्म। मसल स्पाज्म होती है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ज्यादा बनता है। इसलिए जरूरी है कि आप डॉक्टर को दिखाएं और अपनी दवाइयाँ लेते रहें। बिल्कुल। डॉक्टर वीपी त्यागी, देखिए जिस तरीके से अभी बात हम निमोनिया की भी कर रहे थे, कुछ लोग निमोनिया को बहुत ही सीरियस बीमारी नहीं लेते हैं, वो घर पे घरेलू जो उपचार हैं वो बच्चे को देते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उम्र बढ़ती है तो वो जो बीमारी है वो भयानक रूप ले लेती है। आखिरकार किस तरीके से उसका प्रोसेसिंग होता है और वो किस तरीके से बढ़ती जाती है बीमारी? देखिए, इसका एक क्राइटेरिया है जो चलने वाला होता है। अगर वो 6 मिनट चलने के बाद उसका सैचुरेशन फॉल करता है, हम्म। तो हम ये मान के चलते हैं कि उसको इंजेक्शन या ऑक्सीजन की जरूरत है। हम्म। अगर आप मुझे परमिशन दें तो एक बहुत पुराना गाना था, उसकी बिल्कुल। 3 लाइन मैं आपको बताना हम्म। चाहूंगा। इस बार पोस्ट कोविड एरा में ये जो पॉल्यूशन और सर्दी है, हम्म। इसको हम इस तरह बयां कर सकते हैं। आंखों में जलती
सांसों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों बहुत बढ़िया। है। ये आप मान के चलें कि ये जो पोल्यूशन है, कोविड है और जो ये बीमारियां हैं, उन सबका ये बहुत पुराना गाना है, आपने सुना भी होगा, ये उसको एक्सप्लेन करता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर शुक्ला, देखिए अभी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो रहस्य में बुखार के नाम से जो एक बीमारी आई है उससे कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो आखिरकार क्या सर्दियों में इसका कितना प्रकोप देखने को मिल सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि नया बाउट्स आ जाए हम्म और लहर भी आ जाए, इसलिए हमेशा बी अवेयर रहें हम्म और हाथ धोते रहें। वैसे ही जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है आप उसको फॉलो करो, डिस्टेंसिंग फॉलो करें और साथ में हाथ भी धोएं, हम्म क्योंकि 100% ये उम्मीद है कि दोबारा कोविड आ सकता है। हम्म तो इसलिए ये जरूरी है कि डिस्टेंसिंग आप पालन करें, हाथ धोएं, वॉशिंग रखें, साथ में वो डॉक्टर साहब पहले ही बताए थे कि मास्क लगाएं हम्म N95 वाला। हम्म तो उस तरीके से डबल मास्क लगाएं हम्म और बी प्रिपेयर्ड टू गेट रिड ऑफ कोविड। हम्म तो इसलिए ये सब जरूरत है लोगों बिल्कुल। को समझाने की। और हम्म मीडिया आपका तो बहुत ही बड़ा रोल है, आप तो करोड़ों लोगों में तुरंत प्रचार कर सकते हैं जी। बिल्कुल। डॉक्टर बीपी त्यागी, देखिए जिस तरीके से अभी रहस्य में बुखार की हम बात कर रहे हैं तो क्या इसका फर्क कितना हमारे शरीर पर पड़ सकता है? क्योंकि अगर जांच में देखी जाए तो अभी तक इसकी कोई ऐसी जांच सामने नहीं आई है जिससे ये पता लगाया जा सके आखिरकार ये बुखार जो है ये किस तह तक जा सकता है, तो कितना हानिकारक हो सकता है ये? देखिए, जो भी हमारे इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, हम्म इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट जैसा अभी मैंने बताया, जो अनकंट्रोल डायबिटीज है, हम्म जिनके गुर्दे वगैरह बदले गए हैं, या जो उनको सीआरएफ है या कोई और ऐसी बीमारी है, उनके लिए कोई भी फीवर जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल। ये जो फीवर जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम्म ये जो भी फीवर है, अधिकतर फीवर वायरल कैटेगरी के होते हैं और वायरल कैटेगरी के फीवर के लिए हमारे शरीर को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग चाहिए। इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो फीवर हमारी जान तक ले सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर शुक्ला, आखिरी में ये चाहूंगी कि आप ना कुछ ऐसा सुझाव दीजिए ताकि जो वायरल फीवर है या निमोनिया, तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, हम उससे किस तरीके से बच सकते हैं और सर्दियों में किस तरीके से अपना और अपनों का ख्याल रख सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप मास्क जरूर लगाएं, बाहर जाएं कभी भी, टेम्परेचर कम है इसलिए गर्म कपड़ा पहनना चालू कर लें, हम्म हाथ धोते रहें। हाथ हम्म धोने से इन्फ्लुएंजा, फ्लू और कोविड ये तीनों दूर रहेगा। तथा नाक बंद रखने से जितनी भी कफ एंड कोल्ड का है वो भी कम रखें, बिल्कुल। इन्फेक्शन करेगा। साथ में विटामिन ए डी जरूर लें, हम्म अदरक लें और हल्दी लें जो एनाल्जेसिक का काम करती है, एंटी इंफ्लेमेटरी हम्म काम करती है। तथा जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन जो लोग हैं वो आप उपयोग में रखें और आप कनेक्टेड रहें डॉक्टर से। हम्म कोई भी दिक्कत है तुरंत दिखाइए, क्योंकि कोविड लाजमी है, बिल्कुल। कोविड हो सकता है जी। बिल्कुल। डॉक्टर बीपी त्यागी, देखिए जिस तरीके से आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप दर्शकों को कुछ ऐसे सुझाव बताइए ताकि जो हमारा गला है, ये तमाम तरह की जो दिक्कतें होती हैं, कान में दिक्कतें होती हैं, उसे हम किस तरीके से सही रख सके। एक आसान तरीका है कि मास्क लगाना ही है और नाक को इवनिंग के समय, जिसको हम जलनीति बोलते हैं, हम्म उसकी तरह नाक को साफ करके सोना है। हम्म नाक को अगर हम साफ करके सोएंगे तो हमारे साइनस में इंफेक्शन नहीं होगा, हम्म हमारे कान के पीछे की ट्यूब खुली रहेगी, जिसको यूस्टेशन ट्यूब बोलते हैं। यूस्टेशन ट्यूब खुली रहेगी तो कान का पर्दा ठीक रहेगा। ये एक नेचुरल थेरेपी है और ये हम सिंपल नमक डाल के पानी में उसको एक नाक के थ्रू डाल के दूसरी नाक के थ्रू निकालें या ऐसे ही निकालें तो नाक की सफाई उससे हो जाती है।
और नाक की सफाई जब होगी, साइनस की सफाई होगी, कान की ट्यूब उससे अच्छी रहेगी तो कान की परेशानी नहीं बनेगी, साइनस की परेशानी नहीं बनेगी। बिल्कुल। और जो गले की परेशानी है उसको रोकने के लिए हमें मास्क पहनना है और उसके साथ साथ रात को नमक के पानी के गरारे करके सोना। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद शुक्ला और डॉक्टर बीपी त्यागी, आप दोनों हमारे कार्यक्रम से जुड़े और तमाम तरह के जो सुझाव है आपने हमारे तक पहुंचाए, और साथ ही उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो कहीं ना कहीं इन बीमारियों से जरूर वो जागरूक हुए होंगे और बीमारियां शुरू होने तक ही वो कहीं ना कहीं अपना इलाज जरूर कराएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे चैनल से आप जुड़े। तो आपने सभी ने आज हमारे कार्यक्रम में देखा है कि किस तरीके से जब सर्दियां शुरू होती हैं कितनी दिक्कतें शुरू होती है, कौन कौन सी नई बीमारियां शुरू होती है, उन सब के बारे में हमने आपको बताया। मैं अगले कार्यक्रम में फिर एक नई बीमारी और एक नए समाधान के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।